अवैध निर्माण और धार्मिक ढांचों को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने दो अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई की, लेकिन चीफ जस्टिस तब अचानक भड़क गए जब उन्हें मस्जिद के नाम पर अंदर की खेल की जानकारी मिली। एक मामला दिल्ली के मेहरौली का था और दूसरा महाराष्ट्र का। पहली सुनवाई दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर स्थित एक मदरसे के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर अर्जी पर हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत याचिकाकर्ताओं पर फायर हो गए। उन्होंने इसकी वैधता पर, वैलिडिटी पर सवाल उठाए और बिल्डरों के खेल का भी जिक्र किया। मेहरौली वाले मदरसे पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी। इस पर सीजेआई ने नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा, हमें भ्रम में मत डालिए। यदि ये कोई ऐतिहासिक संरचना होती तो अदालत निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ इस पर सुनवाई करती, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक स्लम क्षेत्र में बना अवैध ढांचा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक मस्जिद मदरसे के मामले में सीजेआई ने हैरान कर देने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, जो रिकॉर्ड सामने आए हैं उनके मुताबिक जमीन सिर्फ मदरसे के उद्देश्य के लिए दी गई थी और अब तक इसे मदरसा ही कहा जा रहा था, लेकिन मस्जिद शब्द का इस्तेमाल बाद में बिल्डरों द्वारा किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई से बचने या मामले को धार्मिक रंग देने के लिए परिभाषाओं में हेरफेर की जा रही है। खबर के मुताबिक इन मामलों को लेकर सीजेआई काफी सख्त दिखे। उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना मुंह खोलें तो अब हम खोलेंगे। मदरसा चलाने के लिए अतिरिक्त जमीन भी आवंटित की गई थी, लेकिन अब आप में से ही कोई तो एक व्यक्ति आकर डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप अवैध कब्जे के फिराक में हैं। सीजेआई ने इस मामले को शिक्षा से जोड़कर, एजुकेशन से जोड़कर कहा, आप स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी को बता रहे हैं कि हम मदरसा चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। क्या स्लम के गरीब बच्चों को मदरसे में पढ़ने का हक नहीं है? इस तरह इन मामलों पर सुनवाई चर्चा में आ गई। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े मामलों की सुनवाई हुई। पहला बड़ा मामला कुलदीप सेंगर का था और दूसरा अरावली वाला। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। वहीं अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण गंभीर चिंता उस पर जताई। कोर्ट ने केंद्र से कई तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा और 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होने वाली है। आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी? कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।